पूर्व चिकित्सा मंत्री इमादुद्दीन खां उर्फ दुर्रू मियां ने सिविल लाइन स्थित लोहारू हाउस में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में गेट टुगेदर का प्रोग्राम आयोजन किया, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के अलावा प्रदेश भर से मुस्लिम उप महापौर, सभापति, जयपुर के मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदार, जयपुर शहर पार्षद, जयपुर के विधायक व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। ये पहला मौका था जब दुर्रू मियां के यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। दुर्रू मियां ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद के बारे में कि चुनाव को लेकर नहीं है, ये एक दूसरे से मिलना, समझना, समझाना है। नगर निगम, नगर परिषद में उप महापौर, सभापति, पार्षदों को बधाई व मिलन समारोह के रूप में रखा गया है। वो लोग बुजुर्गों से और तजुर्बेकारों से फ़ायदा उठा सके और कुछ सीख सकें, जिससे समाज में बेहतर काम कर सकें। उन्होंने मदरसा बोर्ड के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि एमपी बनने के बाद में 2 करोड़ का बजट उनके पास में था। मदरसा डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बॉर्डर पर चल रहे मदरसों की काफ़ी मदद की। महिला सशक्तिकरण की भी बात रखी। सलमान खुर्शीद ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान में आने में काफ़ी देर हुई है, लोगों की बहुत सी शिकायतें, बातें लेकर मुख्यमंत्री को मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मैदान में आते हैं, हरा परचम लेकर देश का नया निज़ाम कायम करेंगे और 4-5 सीटें जीतने से देश का निज़ाम नहीं बदलता। 15-20 सीटों पर दूसरों को हराना उनका मकसद होता है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया। मीडिया से वार्ता करते हुए संजीव पासबुक व राजनीति विज्ञान की किताब पाठ्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उस पर रफ़ीक खान ने कहा कि FIR दर्ज करवा दी गई है, किताबें बाजार से उठवा दी गई है। पाठ्यक्रम की किताबों के बारे में कहा कि ये पहले से ही है, इसके चैप्टर हटा दिया गया है, मगर सवालात हैं। समाज में आज ये सारी त्रुटियां हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक सरकार पे ये लेबल लगा दें। हमारे समाज में हर लेवल पे त्रुटियां हैं, उनको धीरे धीरे जहां पता लगे वहां ठीक करना है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो नुकसान ना करे समाज का, और वही इन लोगों ने फ़ौरन पार्लियामेंट में, असेंबली में उठा कर किया। सलमान साहब, एक राज्यसभा इस वक्त में, और यहाँ अभी तक जैसे हज कमेटी है, मदरसा बोर्ड है आपका, और जो उर्दू सारे बोर्ड खाली पड़े, सारे खालियाँ पड़ी है, जबकि 2 साल से ऊपर इस गवर्नमेंट को हो चुका। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो अपने आप को ब्लेम करूंगा कि मैं इतनी देर बाद क्यों आया। मैं जल्दी आ जाता तो उनको याद दिला देता। अब आया हूं तो आज याद नहीं, तो यहाँ पर और भी तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं कि जो उनकी नहीं चलती, इसका मतलब अपनी बात रोज कहते हैं, उनकी बात नहीं चलती है। उनकी बात नहीं चली, अगर एग्जाम पर नहीं पहुंची तो इसीलिए हम आ गए कि हम भी कुछ कह दें। इन विचारों की रोज की मेहनत में हम भी थोड़ी सी, 1 साल तो कोविड में ही चला, तो इंशाल्लाह, और उसको निभाने में अगर कोई तजुर्बे की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो जो यहाँ के सीनियर लोग हैं, जैसे ये बैठी हुई हैं हमारे पीछे, कई दफ़ा रह चुकी हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये लोग गाइड करेंगे। इसलिए ये कहना कि आज हम इस इंतज़ार में रहें कि साहब एक कोई लीडर हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इसीलिए ये आज मैं चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन आई है या जो पहली दफ़ा जीत के आए, वो बुज़ुर्गों को देखें और बुज़ुर्ग उनको देखकर और फिर दोनों मिलके आगे बढ़ें। फरमाएं और कुछ? सेंट्रल लाइन रिप्रेजेंटेटिव ये दोनों बैठे हुए, इन्होंने मामला, इन्होंने रफ़ीक साहब ने उस मामले को उठाया। अब ये हमसे क्या मदद चाहते हैं कि चीज़ को हम और मजबूती से और उठाएं, यह हमें बताएं। हमारे जो साथी हैं इनको और फीडबैक दें और पॉइंट है। अब आप अपनी बात रखें। इमीडिएट एक्शन ले लिया गया कि उसकी सारी किताबें वो वापस ले, माफ़ी मांगेगी, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, और जितनी बात जैसे ही नोटिस में आई उस पर तुरंत एक्शन ले लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नोटिस में आने के बाद में, और जो आपने कहा ना कि सरकार आने के बाद का मसला नहीं है, ये 4-5 साल से था ऑलरेडी। तो जैसे ही वो नज़र में आया उस पर एक्शन लेते। आप संजीव पासबुक की बात कर रहे हैं, मगर राजनीति विज्ञान के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ, उसके लिए आप क्या कहेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम की किताब है? देखिए, 1 मिनट इसमें मैं जवाब दूँ। मैंने सारी किताबें पढ़ी, और सबसे पहली बात तो ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो शुरू में 13-14 में जो सब्जेक्ट था, चैप्टर था, सामाजिक विज्ञान के एक चैप्टर था,
वो मुतावातिर ये एक पूरी चीज़ आ रही थी उसमें, लेकिन 2018 के बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी उसके बाद ये चैप्टर में से वो लैंग्वेज हटा दी गई। लेकिन गलती कहाँ हुई है, उसके अंदर जो क्वेश्चनेयर होता है एट लास्ट एक क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया, उसको लेके ये सारा मामला बना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे ही हमारे संज्ञान में आया उस दिन जयपुर शहर में तनाव था। रफ़ीक भाई बैठे, हम बैठे, सारे माइनॉरिटी के MLAs ने वहाँ बैठ के बात करके हमने कहा कि भाई एक आदमी से इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमने जाके CP साहब से इजाज़त ली। CP साहब ने कहा कि आप एक जना बोलेगा। हमने रफ़ीक भाई को अधिकृत करा कि रफ़ीक भाई बोले। रफ़ीक भाई के आप सब देख रहे होंगे कि हम सब साथ में बैठे थे। रफ़ीक भाई के वहाँ पे वर्जन दिया, शाम को FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद में वो जितनी भी कार्रवाई हैं वो कार्रवाई अब चलेगी। ये आपको इत्मीनान दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इस मुद्दे पे पूरे राजस्थान के जो मुसलमान नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो सब एक राय हैं। किसी भी बात पे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। वो हटा दी।